बात हो रही थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिल्मी दुनिया की। अभी जो फिल्मी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो तब्दीलियां आ रही हैं, इसके हवाले से हमने सोचा कि बात की जाए और ज़रा समझा जाए कि ये तब्दीलियां क्या हैं, पाकिस्तान इस पूरे मामले में कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान जो है वो इस पूरे जो एआई इन फिल्म मेकिंग का जो डोमेन है उसमें कैसे लेवरेज हासिल कर सकता है। और उसके लिए आज हमने जिस शख्सियत का इंतखाब किया है जो कि हमें और आपको इस पूरे डोमेन के हवाले से गाइड करेंगे, ही इज़ अ वेल नोन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एआई की दुनिया की फिल्म मेकिंग की अगर बात की जाए तो उसमें पाकिस्तान में उस शख्स को कहना चाहिए पायनियर। और वो बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या काम किए और उनका जो एआई का काम है उसे बैनुल अक़वामी तौर पर भी सराहा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं शमून अब्बासी साहब, जिनके नाम से, काम से और चेहरे से आप सब वाकिफ हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शमून भाई। वालेकुम सलाम ओवैस, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे थोड़ा सा, अगर आप हमें समझा सकें कि एआई का रोल फिल्म मेकिंग में इस वक्त दुनिया कहाँ खड़ी है और दुनिया में हो क्या रहा है। क्योंकि पहले हम देखते थे वो साइंस फिक्शन मूवीज़ होती थी, उसमें कोई एनिमेशन, कोई इफेक्ट्स, कोई इस तरह की चीज़ें होती थी। फिर उसके बाद वो कुछ वर्चुअल रियलिटी वाला मामला भी आया, लोगों ने वो वीआर ग्लासेस लगा के फिल्में देखना शुरू किया, लेकिन वो कुछ बात जमी नहीं। अब एआई जो है वो फिल्म मेकिंग की दुनिया में कहाँ तक आ चुकी है और कहाँ तक टेक ओवर कर चुकी है। ओवैस, देखिए, ये एक ट्रांजिशन है जो कि 2024 से 2025 में फ्रॉम 0 टू 100 गया है। और जितनी स्पीड में ये जो टेक्नोलॉजी है ये इंट्रोड्यूस हुई, मेरे ख्याल में कोई चीज दुनिया में जो है, मेरे ख्याल में, और खास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जहाँ इमेज की प्रोडक्शन और ये अंडरस्टैंडिंग के हाउ डू यू प्रॉम्प्ट टू गेट अ सिनेमैटिक विजुअल, ये जो लर्निंग थी ये बहुत स्पीड में गई। वैसे तो बहुत सारे और किस्म के एआई के सेक्टर्स हैं जिसमें एजेंटिक एआई भी है। एजेंटिक एआई ने बिजनेस में बहुत सारा काम मतलब संभाला है। और जहाँ क्रिएटिव्स की बात करें तो देखिए, हर आदमी के अंदर कोई ना कोई तो एक क्रिएटिव, कोई ना कोई एक एलिमेंट होता जरूर है। यस। अब कुछ लोगों के साथ होता प्रॉब्लम यह है कि उनके पास रीच नहीं होती। अगर आप फिल्म मेकर हैं तो आपको पता है फिल्म मेकिंग के प्रॉपर कुछ डिमांड्स हैं, कुछ उसकी उसकी कुछ प्रॉपर प्रोटोकॉल्स हैं, जिसमें आपके पास कैमरा यूनिट्स एंड पैसा पीछे सब कुछ होता है। तो नॉट एवरीबडी कुड हैव कैन मेक अ मूवी। तो ऐसे लोगों के लिए मुझे लगता है कि जिनकी इमेजिनेशन का जो सिलसिला है वो बहुत वास्ट था, बट दे डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज, या जिनके पास रिसोर्सेज थे भी, उनके लिए एआई फिल्म मेकिंग ने कम से कम इतना जरूर किया है कि उनकी जो इमेजिनेशन है उसको यानी अब जो है वो नुमाया करना शुरू किया दुनिया में। एंड इफ यू गो एंड रिसर्च अबाउट द अमाउंट ऑफ creativity people are doing in terms of filmmaking and photography, तो you will be amazed कि कितनी वैरायटी और कितनी चीजों पर दुनिया इस वक्त काम कर रही है। तो उसके बाद इस फोटोग्राफी वाले प्रोसेस से बात आ जाती है इसकी सिनेमेटोग्राफी के लेवल जी। पर। जो आपके वीडियो बनाने वाले जो आपके जितने भी ये वेबसाइट्स हैं, जो जिससे रनवे हो गया, क्लिंग हो गया, हेलू हो गया, और बहुत सारे आ चुके हैं जो कि इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं। और कुछ इतनी स्पीड में आ रहे हैं कि आप सुबह उठते हैं तो आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी अगेन 50 से 100 पे एकदम से एक रात के अंदर चली गई। अभी लेटेस्ट हम गूगल VO3 जो है वो गूगल ने दिया। एंड मुझे लगता है कि बस जिस स्टेज पे अब वीओ गूगल 3 आ चुका है, मुझे लगता है कि अब बहुत मुश्किल हो जाएगा ये पहचानना कि ये एक्टर्स रियल हैं, ये लोग रियल हैं कि नहीं है। ओके। तो मुझे लगता है कि देखिए, हॉलीवुड हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, अपने वक्त में हर इंडस्ट्री फाइनेंशियली बहुत सारा गेन कर लेती है जो कुछ करना होता है, बट एक वक्त आता है जब चीजें सिंप्लीफाई होना शुरू होती है। तो आई थिंक हम उस दौर पे खड़े हुए हैं इस वक्त। अच्छा, अगर मैं आपसे आपका पर्सनल जर्नी पूछूं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ही शायद कोई गिनती अगर हम करें उन लोगों की जो कि एआई फिल्म मेकिंग में और एआई पर काम कर रहे हैं इस तरह की, तो वो शायद उंगलियों पे गिने जा सकते होंगे। यू बीइंग द पायनियर, आपको कैसे ख्याल आया कि मुझे इस डोमेन में जाना चाहिए और ये ही है फ्यूचर। मैं वैसे हमेशा से थोड़ी सी कोशिश करता हूँ, और करता क्या हूँ, शायद मेरा मिजाज है कि मैं टेक्नोलॉजी के साथ चल रहा होता हूँ। जो दुनिया में जो भी टेक्नोलॉजी फिल्म मेकिंग के मुताल्लिक से हवाले से, या कोई टेक्नोलॉजी जो मुझे जरा फेवर कर रही होती है, मैं उसको फॉलो करता हूँ।
और क्रिएटिवली मैं मेरा दिमाग अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो शट डाउन नहीं हुआ। लोग अमूमन माशाल्लाह ये होता है कि माशाल्लाह। एक एज में शट डाउन हो जाते हैं या फिर वो बोर होने लगते हैं चीजों से। हाँ, मैं टेलीविजन की जो एक टेलीविजन कह लें या सिनेमा का जो एक कंटेम्प्रेरी स्टाइल है, स्टाइल से मुराद ये जब बैकड्रॉप्स हैं, जितना मुश्किल कर दिया गया था प्रोसेस को फिल्म बनाने में, उससे मैं बोर हो गया था। तो आई वांटेड टू स्टिल डिलीवर व्हाट इज इनसाइड मी। तो आई हैव मैनी स्टोरीज एंड आई एम श्योर एवरीबॉडी हैज स्टोरीज टू टेल, and it's a great output. It's a great way of actually bringing your story to life, no matter उसके अंदर जो है वो मतलब सुपर हीरोज खड़े हों या आपके फेवरेट्स एक्टर्स हों या ना हो। क्योंकि बहुत कम वक्त के अंदर आप देखिएगा कुछ अरसे में ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कैरेक्टर्स हैं, ये आपके हीरोज भी बन जाएंगे या आपकी हीरोइंस भी होंगी। हाँ बिल्कुल। Everybody will want to remember them. एक्सक्लूसिविटी कुछ अरसे के बाद मुझे लगता है विद इन 2 years एक्सक्लूसिविटी का बड़े प्रॉब्लम हो जाएंगे। बस इसके अंदर एक चीज जरूरी है कि हम अपने इमोशनल अटैचमेंट इससे मतलब फिल्म मेकिंग से जरूर रखें। बगैर इमोशंस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नथिंग। हाँ, तो काम लोग जो काम तो कहते हैं दिल ना का है ना, कि बिल्कुल वाकई ये सही बात की आपने, काम ये दिल का है। यस यस। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपके बैनुल-अक़वामी पजीराई भी मिली, ताकि हमारे जो नाजरीन हैं वो भी जान सकें और वो सोशल मीडिया पर जाकर फिर उनको देखें भी, ताकि थोड़ा सा ये उनको देखने से फिर ये भी अंदाज़ा होगा कि वो जो टेक्नोलॉजी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपने किस तरह इस्तेमाल की और कहाँ तक पहुँचे। हमारा जो एक बहुत अवेटेड प्रोजेक्ट है मैं कहूँगा, जो लोग उस तरह की चीजें देखते हैं, क्योंकि हमने देखा कि कोरिया में या चाइना में या जापान में इस वक्त ऑडियंस बहुत है जो कि ज़ॉम्बी सीरीज देख रही है। इवन हमारे रीजन में भी ज़ॉम्बीज की एपोकलिप्टिक मतलब कि किस तरह शहर में या किसी मुल्क में जो है वो एक एपोकलिप्स आया है जिसमें ज़ॉम्बीज हैं और हाउ द हीरो एंड द हीरोइन विल सेव पीपल एंड एवरीथिंग। तो हमने 9 आवर्स के नाम से एक उसका ट्रेलर निकाला जो कि बहुत उसकी पजीराई हुई एंड लंदन फिल्म फेस्टिवल में लंदन पाकिस्तान फिल्म फेस्टिवल 2024 में वो शामिल हुआ और उस पर काम चल रहा है। फिर मिर्जा गालिब का एक प्रोजेक्ट है जिसपे हम गालिब को वापस यानी हम चाह रहे थे कि हम एआई के थ्रू जो है ना ब्रिंग हिम बैक एंड वी शो अ सीरीज। लोग क्या कर रहे हैं, ओवैस के लोग छोटे छोटे क्लिप्स बनाते हैं 1 मिनट के 2 मिनट जी के, बिल्कुल बिल्कुल। उससे व्यूअर को मजा तो आता है, बट असल काम जो है फिल्म मेकिंग का वो ये नहीं है कि आप 1 मिनट के 2 मिनट के क्लिप्स बनाएं। इट इज व्हेन यू स्टार्ट एक्चुअली मेकिंग अ लॉन्ग लेंथ प्रॉपर साइनर्जी के साथ, इमोशंस के साथ। अगर आपने आर्टिफिशियल फिल्म बना रहे हैं और उसमें अगर इमोशंस नहीं होंगे तो वो फिल्म कोई नहीं देखेगा। सो हमारा जो चैलेंज है हमारे शाम फिल्म स्टूडियो का वो ये है कि वी वांट टू ब्रिंग रियल इमोशंस एंड रियल एक्सपेक्टेशंस ऑफ द व्यूअर्स कि यार ऑडियंस है वो देख रही हो तो उसको ये फील हो कि हाँ यार हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक आदमी भी अगर एक्टिंग करता, एक औरत भी अगर एक्टिंग कर रही होती तो यही एक्सप्रेशंस, यही मोडालिटीज, यही सिनेमाटोग्राफी होती। तो अभी तो हम शुरू हैं, हम तो नहीं कह सकते कि बहुत मतलब हमने कोई बहुत एक्सपर्टीज में आ गए। पूरी दुनिया एक्चुअली इस वक्त जो है वो स्टार्ट हो रही है इस चीज को लेके, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफर चूंकि उस प्रोसेस से चला आ रहा है और इस प्रोसेस में मेरी वाइफ शहरी शाह जो है वो मेरे साथ बिल्कुल इस तरह है कि शी हैज लर्न द प्रॉम्प्टिंग लैंग्वेज एंड द एलएलएम उसने सीखा, उसने किस तरह। जी जी जी। तो मैं और शहरी इस बेसिकली ये विजन लेकर चले थे कि वी नीड टू मेक अ मूवी, और अल्टीमेट हमारा प्लान ये है कि हम एक सिनेमा के लिए पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मूवी बनाना चाहते हैं वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह। क्या बात है माशाल्लाह। मतलब वो तो खैर वैसे भी बड़ी टैलेंटेड खातून है आप की और उनकी जो टीम है। हम दुआ करते हैं कि जब आपका ये वेंचर जो है वो फुल लेंथ फिल्म वाला आए तो सब देखें इसको और बड़ी पजीराई मिले इसको, अल्लाह ताला कामयाब करे। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब इसमें बहुत सारे डोमेन्स हैं जो कि फ़िल्म मेकिंग में होते हैं। एक तो जो विजुअल डोमेन है कि आपने प्रॉम्प्ट दिया और प्रॉम्प्ट देने के बाद उसने विजुअल बना दिया। एक जो बेसिक काम शुरू होता है वो कहानी से शुरू होता है। तो क्या कहानी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बन रही है, और अगर बन रही है तो उसका इम्पैक्ट कितना है, या कहानी जो है वो खुद इंसान अपनी जहन की तख्लीक से बना रहा है? देखिए देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ क्रिएटर्स एट दिस मोमेंट। एक वो लोग हैं जो बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, दे हैड द आइडिया ऑफ मेकिंग समथिंग, तो उनकी प्रैक्टिस
स्टोरी लाइन को डेवलप करने में नहीं है। दे जस्ट कम अप विद अ लाइन कि जी एक लड़का है जो जंगल में जा रहा है और उसको एक ड्रैगन मिल गया और गिव मी अ स्टोरी ऑन दिस, ठीक है, एक शेर आ गया और अब वो जो सारा प्रोसेस है वो एआई खुद सोच रहा है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में अगर 7 से 8 अरब लोग हैं और उसमें से 1 अरब लोग भी मतलब चैट जीपीटी या इन वीडियो या जो भी ऑटो प्रोडक्शन वाली जो जो साइट्स हैं जो कि सिर्फ एक लाइन पे पूरी स्टोरी आपको दे देती हैं, वो 1 अरब लोगों को और भी सेम स्टोरी दे रहे हैं, तो आपकी जो ओरिजिनलिटी ऑफ द स्क्रिप्ट है सबसे पहले वो तो नहीं रहती।